माई होम, ठीक है, भारत इज माई होम किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माई होम जो है क्या है? स्पीच है। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है, ठीक है। उसी तरह से भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है। किसके द्वारा लिखा गया, दिया गया ये स्पीच? कौन दिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897, ठीक है। और मर कब गए थे? 1969, ठीक है। 1897 में जन्म लिए थे और 1969 में मर गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कौन से शहर में हुआ था? हैदराबाद। डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानी, एज वेल एज तथा एन एमिनेंट, एक विख्यात, ठीक है, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षावादी यानी ज्ञानी व्यक्ति। अगर एजुकेशनिस्ट ना रहे आंसर में तो क्या हो सकता है? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फ्रीडम फाइटर थे तथा क्या थे? एजुकेशनिस्ट या नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में, 1967 में, ठीक है। अर्लियर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही हैड, ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हो रहा है, ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। वो किस रूप में सेवा दे चुके थे? बिहार के गवर्नर के रूप में। भारत इज माई होम क्या है? कौन दिए थे? ठीक है। और ये स्पीच कब दिए थे? दिखाए कि नहीं? नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है। राष्ट्रपति कब बने थे? 1967। जिस साल राष्ट्रपति बने थे उसी साल ये भाषण दिए थे, ठीक है। हाँ, तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, बनाएगा कि 2 साल के लिए बने थे कि ज्यादा के लिए बने थे? मतलब ज्यादा के लिए बने थे, ठीक है, लेकिन 2 साल में चल बसे थे। आधा मिटा दे रहे। लिख, भारत इज माई होम, होम, होम is an extract of the speech, of the speech which he delivered after taking the oath as the president of India। उतारते चलो तेजी से। धीरज को कल क्यों नहीं जगाया था पंकज? अबे तो फोन तो जा सकता था। अच्छा, टाइमिंग का कोई मैचिंग नहीं है। In his first speech, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of service of service of totality of India's culture. Dr. Zakir Hussain expressed his gratitude or feel obliged to the people of India। Dr. Zakir Hussain was overwhelmed overwhelmed
by the trust of the people who put in him by electing him in the highest office of the land. लिखो। एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल जिए थे, नहीं बताओ तो कोई। माइनस कर वहां है, मेरे चेहरे पे ना लिखा हुआ है, माइनस कर, इन्हीं से बनता है वो क्वेश्चन। कितना साल? ठीक, कितने साल हो गए? 72 साल। ठीक, ठीक, ये वाला भी बन जाता। भारत इज माई होम क्या है? स्पीच। कौन दिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म गुजरात ठीक है। कौन से शहर? हैदराबाद। मरे कब थे? 1969 में। राष्ट्रपति कब बने थे? राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे? भाषण कौन से साल दिए थे? 1967। वही साल नहीं, ठीक है, 32 तारीख के नहीं। नींद आ रहा है, मतलब 7 बजे से फिर भी लेट हो जाता है। ब्राइट फ्यूचर गई थी। देख लिया रे, तो तीनों में राइटिंग थोड़ी ठीक लगी छो तनी। एक करना एकरो ठीक है बाबा, ओकर गड़बड़ है तनी। ठीक है, तो राइटिंग कैसे खराब होगा? तुम है ना ठीक, बढ़िया बढ़िया। कल वाला एक्सपीरियंस में घबराया था कौन कौन? घबराया किया था? तो बहन का बहुत बढ़िया रहा, उसका नाजुक का ठीक ठाक बोले। देखो ऐसे ही एट रैंडम ही कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो घबराओ मत। तो कहावत नहीं बड़ा अच्छा, फर्स्ट वार्निंग इज द, सॉरी फर्स्ट वार्निंग फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चल देखो इधर देख, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब खंड, हिस्सा, ठीक है, उस स्पीच का हिस्सा है जो द स्पीच विच ही मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिए थे। अब ये देखो, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खैर इतना ही रखो। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये वाला जो भाषण दिए थे 15 अगस्त, 26 जनवरी या शपथ लेने के बाद, तो क्या आंसर होगा? शपथ लेने के बाद। और शपथ लेने का अंग्रेजी क्या? आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ मतलब शपथ होता है, ठीक है। तो कब दिए थे ये भाषण? शपथ लेने के बाद। साल जब पूछेगा तो 1967 में, ठीक है। अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है, कि सेवा देंगे। कहाँ की संस्कृति की सेवा करेंगे? इंडिया कल्चर, यानी कहाँ के लोगों का सेवा करेंगे? भारत के लोगों का। उसी भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना आभार व्यक्त करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, कहाँ के लोगों का? इंडिया का, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है, ओवरवेल्म, ये टेकन फ्रॉम में आता है। ओवरवेल्म लगा हुआ रहेगा तो कौन चैप्टर से हो जाएगा? भारत इज माई होम से, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न, अत्यधिक खुश, ठीक है। क्यों खुश से? बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास से, द पीपल जो लोग, who put in him, उनमें जो विश्वास जताया था, इलेक्टिंग हिम इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, मतलब भारत की जो है सर्वोच्च ऑफिस है उस पे बैठा करके, यानी कि इनको यहाँ के लोग जो है बिना जात पात का भेदभाव किए हुए, धर्म का भेदभाव किए हुए भारत के सर्वोच्च ऑफिस में बैठने का अपॉर्चुनिटी दिए। इस वजह से कौन बहुत ज्यादा खुश थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। भारत इज माई होम क्या है? कौन दिए थे? कब दिए थे? कौन बोले नहीं पता? कम से कम नहीं बोलो, 19 बोलो, नहीं भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, तो नहीं मत बोलो।
नंबर अच्छा आया तो निराला सर बढ़िया, नहीं आया तो गाली दे। ना क्वेश्चन समझ में आएगा अंग्रेजी में, बस हमारे प्रति गाली सोचना, उसको ट्रांसलेट करते जाना, ठीक है। अब गाली मतलब क्या, बड़ा कहता था देख लोगे अंग्रेजी 30 दिन में बोलने आ जाएगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको सोचो, ट्रांसलेट करो, आंसर रेडी है। अच्छा एक बात बताओ, एक रीजन बताओ, इतने मास्टर से पढ़ा के वो इतना भाषण देता है, कितना बोलता है अंग्रेजी में, अब बताओ, उन्हें सर जी जब हाई स्कूल के टीचर बना है, उन्हें कॉपी चेक में जाएगा, ओकरा हियां सिर दर्द करता था तो क्या हुआ, नवरत्न तेल मिल जाएगा, वो तो और सिर दर्द करता। एगो गांव में होता था, वही नवरत्न को बोलता था बमफुल, बचल हुआ है रे बुआ, लिख, बमफुल तेल, चिंता है रे बमफुल तेल की नहीं। इंडिया, हाँ, इंडिया बिकेम रिपब्लिक, रिपब्लिक on 26th January, January 1950. Dr. Radha Krishnan was the model, role, role model of डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ एक नाम आया है नया, उससे हैरान मत हो, वो ठीक है, हुसैन, ठीक है, राधा कृष्णन आए हैं ना। इन हिज स्पीच, इन हिज स्पीच डॉक्टर हुसैन, हुसैन praises, praises डॉक्टर राधा कृष्णन। देखो समझाने वक्त समझना, लिखा कि नहीं लिखा ये सब कोई मैटर नहीं करेगा। तनिषा राधा कृष्ण का जिक्र होगा यहाँ पे, डॉक्टर राधा कृष्णन, कृष्णन brought to the presidency, presidency erudition and the wealth of experience, the word erudition means great knowledge. Dr. Radha Krishnan has never lost his faith in the essential humanity of man. Dr. Radha Krishnan has never ceased the champion of all men to live in dignity and with justice. With justice. लिख,
लिख लिया। भारत इज माई होम कौन दिए थे? ठीक है। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब? जॉन डोन को कौन यूनिवर्सिटी से भगाया गया था? क्यों भगाया गया था? नहीं, उनके रिलीजन की वजह से, उनकी जात धर्म की वजह से। ठीक है। जॉन डन जन्म कहाँ लिए थे, न्यूयॉर्क या लंदन? लंदन में। कौन से फैमिली में जन्म लिए थे? अमेरिकन के रोमन कैथोलिक फैमिली में। जेल क्यों जाते हैं भाई साहब? किससे? क्या बनते थे? सेक्रेटरी की अंडर सेक्रेटरी? सेक्रेटरी। ठीक है। सोनेट किसे कहते हैं? फेरोज किस देश का शासक था? इजिप्त, रोम, इटली? इजिप्ट। और गिवन किस देश से जुड़ा हुआ था? इटली। ठीक है। आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है? मटेरियल की। ठीक है। पश्चिमी सभ्यता भगवान पर विश्वास करती है कि इंडियन सभ्यता? इंडियन सभ्यता। गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? भारत इज माय होम क्या है? कौन दिए थे इस स्पीच को? डॉक्टर जाकिर। क्या बोले? ऐसे बोलवा दिए? भारत इज माय होम हम भी तो स्पीचे बोले ना रे। तब भारत इज माय होम क्या है? स्पीच कौन दिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से साल? जो बोलो राष्ट्रपति 1967। ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे? मतलब क्वेश्चन एकदम फेमस में आएगा। ठीक है कि कौन राज्य के गवर्नर थे या किस राज्य से जुड़े हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? याद हो गया ना बस। अब जैसे जाएगा बाहर बोलेगा रे कथी पढ़ के लिए निराला कंस से, तो पूछ ना। ठीक है। हाँ। कहीं तू ही बोलता होगा ऐसे तो फिर क्या बोलेगा ना रोहित? शिवमा बोलता होगा वो कथी जब ही झूठे खाए हेलो बोल देगा। अब बोल देगा। ये पॉइंट को समझो, यहाँ पे फिक्स करो अपने आप बोलने के लिए। जैसे कुछ टॉपिक पे बोल लिया, ठीक है, कल को बोलेंगे कि इनके बारे में थोड़ा सा बोलो। ठीक है। थोड़ा सा घर से पढ़ लो, थोड़ा सा मेरे बात याद है उसको अपने आप ट्रांसलेट कर दो। हो गया। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950। राधा कृष्णन वाज द रोल। अब देखो इस स्पीच में एक दूसरा व्यक्ति एंट्री मारे, कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन की वजह से जो है वो उनको बहुत जो है आगे बढ़ने का मौका मिला। ठीक है। इसमें दो चीज का बहुत ज्यादा योगदान देते, कहते कि आज मैं राष्ट्रपति बना हूं, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। दूसरे व्यक्ति जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जो मार्गदर्शन का काम किए वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्ण। ये सारे बात कौन बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं। ठीक है। तो राधा कृष्णन साहब जो है किसके रोल मॉडल थे, किसके आदर्श व्यक्ति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के। अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन किनकी प्रशंसा करते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन का। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू दी प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति भवन के लिए वो दो चीज लाए थे जिसका ये तारीफ कर रहे हैं। एरुडिशन मतलब क्या होता है बताते हैं, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। एरुडिशन का मतलब क्या होता है? ग्रेट नॉलेज, अत्यधिक नॉलेज। ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है, भवन के लिए जो है एरुडिशन मतलब बहुत सारा नॉलेज। ठीक है। और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की संपत्ति, कौन व्यक्ति लाए थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, कभी फेथ मतलब विश्वास, अपना विश्वास नहीं खोए थे। इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ये वाला ऑप्शन में रहेगा, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यानी कोई जात धर्म के है, उनका मानना था कि सब कोई क्या है? मानव है। ठीक है। वो अपना विश्वास कभी भी मानवता में नहीं खोए थे। क्वेश्चन में डॉक्टर राधा कृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, कौन सा रहेगा ऑप्शन में? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। वही डॉक्टर राधा कृष्ण आगे कहते हैं नेवर सीज द चैंपियन ऑफ ऑल मैन, कोई भी जात धर्म के लोग है, चैंपियन मतलब यहाँ पे अधिकार, चीज मतलब दबाना, किसी के अधिकार को जो है वो नहीं दबाए थे। उनका मानना था कि सब जो है जिए, जिए इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, सम्मान और न्याय के साथ जिए, वो किसी भी जात समाज का हो। ठीक है। भारत इज माई होम क्या है? स्पीच कौन दिए थे? अपने भाषण में किसकी प्रशंसा करते हैं? भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी। कितने साल ये जिए थे? 72 साल। अंदाज के कोई 75 मत मार देना, डाटा तुम्हारे सामने। I can only assure you that I entered this office। नहीं अभी नहीं खत्म हुआ, अभी है। गजब हाल है यार।
ये तो ये ज्यादा बोरिंग क्लास हो रहा है क्या? थोड़ा तो इसे घुप्पी लगभग करेगा बोरिंग। ठीक है, तुमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस सपने में राजकुमार चाहिए, अंग्रेजी क्लास में जाए तो अंग्रेजी आए, बिना जो है न्यूटन लॉ पहले तुमको न्यूटन लॉ आना चाहिए, गॉस थ्योरम आना चाहिए। हाँ, सब कुछ तुमको आता है तब। आई एंटर्ड दिस ऑफिस, सॉरी आई एंटर ही लिखो, आई एंटर दिस ऑफिस in a spirit of prayerful humility and total dedication। अभी कैसे कोई बात समझा देते, पॉइंट बता देते तो घरे जाती हो तो अगर कहीं देख भी लेते तो अच्छा, इसका आंसर ये होगा। अभी बोरिंग फील कर रहा है, जाओ खूब जो है एनर्जेटिक क्लास कहीं ज्वाइन करो, बता दो रे एड्रेस करो रे लड़का लोग। हाँ बस भीड़ में बैठ जाना, बस छक्का मारते रहना। हो गए नौकरी तो ठीक हो ना, तो एग्जाम पहले देते फिर रहिए क्या फलना कन तो पढ़ लिए ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन has just taken the oath to the Constitution of India. India is the best example of unity in diversity. India has been called the young state of the ancient people. The past is not dead and static. It is alive and dynamic. Education is the prime instrument for national purpose. According to Dr. Zakir Hussain. लिखो, सबको शॉर्ट कट चाहिए, चलो नेक्स्ट टाइम से और शॉर्ट करेंगे, ना बन तो क्वेश्चन ना एग्जाम में फिर हमको मत बोलना। अच्छा, एग्जाम हॉल तोरे अभिराज है ये लतखोर, तब बतियाए कल है कैसे थम कहे, कबू भी कहा कि सर उसकी जो है ना, वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा। अनिकेत भैया तोरा ना चिनते हैं, अभी कॉल करते हैं, रुक वीडियो कॉलिंग कॉल करते हैं, ना चिनते हैं तोरा जो। अच्छा अभी लगाते हैं, देखो मोबाइल तो वहां लगा हुआ है, ठीक है हिस्ट्री दिखाते हैं। लिखो, हो गया। कौन राज के गवर्नर थे, कौन से शहर जन्म लिए थे? ठीक है, हैदराबाद गाजियाबाद ये सब ध्यान रखना। वाह, लिखो थोड़ा सा, बस 10 मिनट और उसके बाद फिनिश। बहुत हो जाएगा।
चल देखो रे, थोड़ा ऊपर लिखेंगे नीचे छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको पहला तो बनेगा टेकन फ्रॉम, कौन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। कुछ कॉमन वर्ड अभी लिखेंगे, जैसे इसका कॉमन वर्ड रहेगा ऑफिस, ठीक है। कौन चैप्टर से? भारत इज माई होम से, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं अभी तो आपको इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस राष्ट्रपति के ऑफिस में घुस रहा हूं प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, ठीक है, पूरी भावपूर्ण विनम्रता के साथ, एंड टोटल डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ। तो क्वेश्चन बनाएगा प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, अगर क्वेश्चन में तो आंसर में टोटल डेडिकेशन, और क्वेश्चन में टोटल डेडिकेशन तो आंसर में प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, ठीक है, जस्ट टेकन द लॉयल्टी, नहीं लिखे रे, कहीं पे लिख लो रे, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टेकन द ओथ, यहाँ पे लिखो, टेकन द ओथ टू द लॉयल्टी, यहाँ इसके बीच में टू द लॉयल्टी ऑफ, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ की संविधान की वफादारी का शपथ ये लेते हैं? भारत का, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा रेलर का, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का एग्जाम्पल किसको माना गया है? इंडिया को, ठीक है। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ द एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का युवा देश किस, रेलर किधर समझो ना, प्राचीन लोगों का युवा देश किसको कहा गया है? इंडिया को कहा गया, ठीक है। सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट ना ही मरा है ना ही थका है, पास्ट कैसा है? इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। क्वेश्चन में अगर द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, तो क्या आंसर जाएगा? इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, जिंदा है और ऊर्जावान है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, क्या जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से क्या है? एजुकेशन। ये भी बोलते हैं कि आज जो कुछ भी हूं मैं, अगर राष्ट्रपति बना हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? एजुकेशन का, ठीक है। नीचे लिख लेना जिसका छूटा हुआ होगा, छोड़ देते हैं 2 लाइन। क्या करोगे, सबके मिला के पढ़ना है तो आ जाता। क्या काहे लाएगा फिर, वो हमारी प्रॉब्लम है ना, थोड़ा दिक्कत होगा तब ना, ठीक है। ठीक, गजब है यार, सारा बैच खाली है, एगो बैचे उतने में परेशान हो रहा। देयर आर 2 aspects of works, individual and social. The work on one's self, the work on oneself means individual. रे सांद्रो, the whole Bharat is my home. The whole Bharat is my home. The whole Bharat is my home, and its people are my family. Said by Dr. Zakir Hussain. देख, हम थोड़ा ज्यादा लेंदी नहीं किसी चीज को खींचना चाहते, नहीं तो अगर एक ही कोई चैप्टर उठाएगा तो तुमको 7 दिन पहुंचा देगा। तो क्या लगता है आर्टिकल खत्म हो गया, छोड़ दिए पढ़ाने, तो उसी को 15 दिन तक खींचते रह जाते। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time.
is from the family is big and constantly growing at a rather inconveniently fast pace is from नोट रे शांत रहो जिस लाइन में प्लेज ऑफिस ओवरवेल्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट फैमिली पीपल etc लगा रहे तो उसका आंसर होगा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। चल लिख। आज कुछ बच्चों को पीडीएफ जाएगा, वो क्वेश्चन तने देख लेना। अब बाकी जगह पेमेंट नहीं, कल से नहीं आना रे, ठीक है ना? कल पर नहीं आना, कल से नहीं आएगा, कोई ना आएगा। जाओ अलग सब मास्टर जो क्रैश कोर्स जो है अथी कर दिया, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, फाउंडेशन में शुरू कर दिया। घूमो पूरा बाजार। अरे केकरा खोखी हो गया रे? चार वार में ना है रे, नो डाउट। आजकल जो है वो बीसिंग वगैरह होता है बड़ी उल्टे तरह से, तो कोरोना इन्फेक्शन ज्यादा होगा। मुंह में नकाब रहता नहीं बीस करने वक्त कुछ। हैप्पी बर्थडे। तो ध्यान रखना इस चीज को। हम देखो एक चीज संकेत बोलना चाहते हैं। अपने बैच की कोई लड़कियां हैं, किसी लड़के का हमको मैसेज आया है कि सर इसके आईडी से, इसके नंबर से हमको मैसेज आता है, उसको अपना कुछ बोल दीजिए, नहीं तो बाद में अपना हमको नहीं कुछ बोलिएगा। नहीं, एक लड़का मैसेज किया हमको, ठीक है? किसी लड़की के बारे में, कौन हो हमको नहीं पता, कोई हो भाई समझ जाना अपना। बाकी तुम कुछ बिगाड़ोगे अपना बिगाड़ोगे, ठीक है? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। कोचिंग में हम बदमाशी करने देंगे नहीं। रोड पे क्या करते हो तुम्हारे माँ बाप का टेंशन है क्या? देखो तुमको हम दिखाएंगे, लड़कियों को नहीं दिखाएंगे, ठीक है? हम अगर कोई होगी इसमें तो समझ जाएगी, नहीं होगी तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैसेज किया हमको कि सर वो लड़की, शायद वो लड़की नहीं है लेकिन उसका आईडी यूज होता है, उसका आईडी यूज होता है। अब देख लो क्या करोगे। हाँ करिए बेटा। हाँ नहीं, हमने तुमको क्या बोला था? हम बीच में एक स्टेटस लगाए थे कि माई आईडी हैज बीन हैक्ड, ऑनलाइन एक्टिविटी हैज बीन हैक्ड, वही चीज हुआ था, ठीक है? तब उसको कुछ नहीं किए, खटिया बिछा लिए, 4 गो ऊंट बैठ गए, ठीक है? अब उसको बोले कि बोल अब वीडियो कॉलिंग करो या कुछ भी करो, ठीक है? उधर से अपने फैमिली मेंबर को बैठा लो, जैसे तू हमको देखना चाहेगा, आई एम रेडी टू शो ऑफ यू, ठीक है? ऑनलाइन के जमाना में किसी को मिसयूज बढ़िया से कर सकता है, इसीलिए उसके लिए एकदम डेयर बनो, बोल्ड बनो, कोई टेंशन नहीं। हो गया? चलो, किसी भी कार्य के कितने पहलू होते हैं? 2, इंडिविजुअल एंड सोशल। ग्रुप में जो काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सोशल। और कोई अपने ऊपर काम करेगा वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन बनेगा बड़ा शानदार सा, द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? सेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली। तो कॉमन वर्ड रखना, फैमिली पीपल जिस लाइन में लग जाओ, लाइन कौन चैप्टर से? भारत इज माई होम से। और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कितने दिन के लिए बने थे? फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित अवधि के लिए, लेकिन 2 साल किसी बीमारी के कारण से मर जाते हैं। द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला टेकन फ्रॉम, तो क्या है? फैमिली कॉमन वर्ड है। भारत का फैमिली धीरे धीरे बढ़ रहा है कि तेजी से बढ़ रहा है? तेजी का अंग्रेजी क्या होगा? ऑप्शन में ये वाला रहेगा, ठीक है? फास्ट। जहां देखना तो भारत इज माई होम क्या है? कौन दिए थे? कब दिए थे? कौन से ओकेजन पे दिए थे? शपथ लेने के बाद।
ठीक है, किस राज्य के गवर्नर थे? कहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं? कितने साल जिए थे? कौन से शहर में जन्म लिए थे? उनके हिसाब से मुख्य हथियार क्या है किसी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए? एजुकेशन। कहाँ के संविधान का शपथ लेते हैं? किनको आदर्श व्यक्ति मानते थे? किनको? अपने स्पीच में किनकी प्रशंसा करते हैं? ठीक है, तो ये आज जो है कुछ क्वेश्चन भेजेंगे कुछ बच्चों को, तो वो अपना देख लेना। बाकी नो पेमेंट, डोंट अटेंड क्लास फ्रॉम टुमारो। ठीक है, चलिए, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी।